हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस टैरोट रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आपकी रिश्ते की वाइब्रेशंस मैं थोड़ा टैरोट से देखूंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच में, और फिर कैंडल वैक्स से देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। बाकी लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को, चाहे तो पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी रिश्ते की वाइब्रेशन, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते की करंटली वाइब्रेशन क्या है, बताइए। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते की करंटली वाइब्रेशंस क्या है। तो एक कार्ड जैसे आपने देखा पॉप आउट हुआ है, द सन। ठीक है, यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहां पर है टेम्परेंस। तो मुझे यहां पर दिख रहा है ना कहीं आप बहुत आप दोनों ही स्टक दिखाई दे रहे हो। यहां पर स्टक हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो पर जिद करके बैठे हो। ऐसा दिख रहा है कि जिद आप में भी है और उनमें भी है, उनमें थोड़ा ज्यादा है, पर आप भी ठीक है। आपकी जो जिद है ना वो गलत नहीं दिख रही है, पर हाँ इनकी जिद गलत है। उनको लग रहा है कि आप इनको किसी भी वे में आओ, अप्रोच करो, मनाओ और ये मानेंगे और फिर चीजें सही होंगी। और यहाँ पर आप चाहते हो कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, वो समझे अब मैं नहीं मनाने वाली या नहीं बनाने वाला, क्योंकि आप मना के थक गए हो ना, आप थक चुके हो और आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा आप चाह रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चाहे आप दोनों एक दूसरे को मनाओ ना मनाओ, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे को लेकर गुस्से में हो या बात नहीं करना चाहते हो या चिढ़ रखे हो एक दूसरे से, पर यहाँ पर मैं देख रही हूँ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके माइंड में 24 घंटे आपके पार्टनर चल रहे हैं, आप इनको मिस करते हो, इनके बारे में बहुत सोचते हो और आप चाहते हो, दिल से चाहते हो रियूनियन हो, और वहां उनका हाल भी ऐसे ही दिख रहा है कि वो भी सुकून में नहीं है, कहीं ना कहीं पीसफुल लाइफ नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। भले ही आप कोशिश कर रहे हो कि शांति बनी रहे मेरी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूं, अपनी लाइफ में फोकस करूं, अपनी लाइफ को देखूं, पर यहां पर दिख रहा है फिर भी आप उनके बारे में सोचे चले जा रहे हो, आपसे हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे उनकी एनर्जीज में भी दिख रहा है कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है ना वो अचानक से बहुत खराब हुआ है, या तो कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर खराब हुआ है, यानी कि हो सकता है इनका कहीं और पैसों में ध्यान होना, या फिर पैसों के लिए कहीं और कनेक्ट हो जाना, या कहीं ना कहीं पैसा, मनी, फाइनेंसेस यहाँ पर दिख रहा है, या फिर अपने करियर में या काम में फोकस कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर आपको इग्नोर कर रहे हैं किसी सिचुएशन के लिए, किसी इंसान के लिए, पैसों के लिए। ठीक है, जो आपके साथ रेजोनेट हो रही है एनर्जी गाइस, उसको आपको रखना है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने मुंह फेरा है आपसे, कहीं ना कहीं मुंह फेरा है, और कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप भी बहुत हर्ट हो रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे नहीं मनाना है, मैं बहुत ऑलरेडी इस कनेक्शन के लिए कर चुकी हूं या कर चुका हूं, अब मुझे नहीं करना है। पर कहीं ना कहीं दिल में आपके भी है, दिल में उनके भी है कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, ये रिश्ता आगे चले, ये रिश्ता आगे बढ़े। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अभी चीजें बहुत स्ट्रक है, ठीक है, पर आने वाले समय में यहाँ पर जो सिचुएशन है बिल्कुल डिफरेंट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर जैसे मैंने कहा किसी सिचुएशन के लिए, किसी इंसान के लिए, या कहीं पर ये चले गए थे, क्योंकि दिख रहा है, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जीज दिख रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ते में प्रॉब्लम, दिक्कतें दिख रही है, जहां पर अभी थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, या फिर हाँ दिल दुख रहा है, दिल टूट रहा है। देखो आपका भी दिल टूटा है, थर्ड पार्टी ने आपका भी दिल तोड़ा है, पर इनका भी दिल टूटता हुआ दिख रहा है, इनका भी हार्ट ब्रेक दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हो ना, भले ही
आपको कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है, कुछ चीजें इनको एहसास हो जाती है आपसे रिलेटेड। मतलब आप दोनों, मुझे एक सोल टू सोल कनेक्शन दिख रहा है, आप दोनों की सोल ना कनेक्टेड बहुत दिख रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को एहसास कर पाते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को एहसास कर पाते हो। भले आपको नहीं पता अभी करंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या वो कैसे रह रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है थर्ड पर्सन के साथ, भले उनको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो इनको लेकर, सब चीजों को लेकर ना। बट एक दूसरे के बारे में सोचते जरूर हो, और एक एहसास जो आपको भी हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पर एहसास हो जाता है, ऐसे उनको भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सोल मुझे कनेक्टेड दिख रही है, और आपकी तो ज्यादा ही कनेक्टेड दिख रही है, क्योंकि आप काफी स्पिरिचुअल दिख रहे हो। या हो सकता है कि पहले से स्पिरिचुअल थे, पर जो भी आपके रिश्ते में चीजें चली है ना, उस दौरान आप और भी स्पिरिचुअल हो गए हो, पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हो, मेडिटेट करते हो, शांति चाहते हो अपनी लाइफ में, इनको वापस लाना चाहते हो। आपको है कि मैं मैनिफेस्ट करके रहूंगी या करके रहूंगा, ऐसा भी कई बार आपको कॉन्फिडेंट आता है, कई बार आप होपलेस हो जाते हो। तो मैं कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, आपके थॉट्स में भी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, कभी आप नेगेटिव कभी आप पॉजिटिव, ये सब चलता रहता है, राइट। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइस। मुझे यहाँ पर 19 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 14 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये नंबर्स मूलांक भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। जोडिक साइंस की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सिंह राशि, लियो यहाँ पर दिख रही है, कुंभ यहाँ पर दिख रही है, कुंभ यानी कि एक्वेरियस स्ट्रांग दिख रही है। तो ये कुछ राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये कार्ड्स हटा लेते हैं, ठीक है, और अब आपकी एनर्जीज को चेक करते हैं, सॉरी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करते हैं, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं कैंडल वैक्स से, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जीज आपको तो वैसे भी पता है अपनी एनर्जीज, और मैंने बताई कार्ड्स के थ्रू ना, तो इतनी इनफ है जानने के लिए ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज को बेसिकली देखते हैं। मैं कैंडल जला रही हूँ, यहाँ पर ब्लैक कैंडल है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। आपको फोकस करना है इस कैंडल की फ्लेम को देखकर अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आपके पार्टनर ना पॉजिटिव होना चाहते हैं, जो कि ये नहीं हो पा रहे हैं। पॉजिटिव होना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर माइंडसेट चाहते हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं दिख रही है आपके पार्टनर के माइंडसेट में ना, मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही है, मतलब कंफ्यूजन दिख रही है, और इवन इनको लॉट्स ऑफ ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, यानी कि इनको ना कहीं इनको ना बहुत लोग दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि यार क्या करूं मैं, मतलब वापस मुझे जाना चाहिए, क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा ना कि आपके लिए थॉट्स चल रहे हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि क्या करें, आपके साथ दोबारा से कनेक्शन को ठीक करें। फिर इनको लग रहा है कि यार सही नहीं है, आप बहुत किच पिक पिक करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ये करते हो वो करते हो, तो ऐसे तो नहीं रह पाएंगे, ये ऐसे तो इनको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्या करें, या और ऑप्शंस ट्राई करें, क्या इनके लिए सही होगा, इनके लिए क्या सही होगा, ये अपने बारे में सोचते हुए, सेल्फ सेंटर्ड होते हुए, हाँ कि मेरे लिए क्या ठीक है, मैं क्या करूं ऐसा जो मेरी लाइफ बेटर हो और मेरी लाइफ ठीक हो और सब कुछ अच्छा हो मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक सेल्फिश नेचर या सेल्फिश एक्ट जरूर दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, ये अपने को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर ये किसी और के साथ कनेक्टेड थे, सपोज कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो वहां पर भी मुझे इनका उतना मन लगते हुए नहीं दिख रहा है, या उसके साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि इनके मन में ये थॉट आया है कि मैं क्या करूं, कोई और देखूं, और डेट करूं, कुछ और लोगों से मिलूं, या फिर वापस आपके पास आ जाएं, क्या सही रहेगा इनके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अराइज हुआ इनके माइंड में, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कुछ तो आपके पार्टनर को अवेयर हुए हैं कुछ चीजों से, कुछ चीजें पता चली हैं, मे बी किसी, मतलब ये थर्ड पर्सन का ना कुछ इनको या कुछ ना कुछ इनको उसकी इंटेंशन खराब है, या फिर वो इंसान खराब है, या इनका फायदा उठा रही है या उठा रहा है, या उसको लेकर ये डाउट में आ गए,
यस, आपके पार्टनर उसको लेकर डाउट में दिख रहे हैं, तभी ये लौटने की भी सोच रहे हैं। मतलब माइंड में ना एक क्लैरिटी नहीं दिख रही है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ, लौट जाऊं क्या आपके साथ एक और, फिर से इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं क्या, फिर से रिश्ते को बेहतर करें क्या, वो भी चल रहा है इनके माइंड में। इनके माइंड में ये भी चल रहा है कि करें तो क्या करें, या फिर कोई और ऑप्शंस ट्राई करें, और डेट वेट करें, या फिर और कुछ ना किसी में प्रोफाइल बना के डेटिंग ऐप में, या फिर कुछ ऐसा प्रोफाइल बना के डेट वगैरह करें। क्या करें, आखिर क्या करना चाहिए। देखो अभी करंटली आपके पार्टनर के माइंड में ये मुझे फॉगीनेस, क्लैरिटी नहीं दिख रही है, और कहीं ना कहीं बहुत चीजें चल रही हैं कि मेरे लिए क्या सही होगा। क्योंकि देखो ऐसा दिख रहा है ना कि पास्ट में भी इन्होंने आपसे ब्रेकअप के बाद या आपके रहते रहते भी और लोगों को डेट किया है या फ्लर्ट किया है। तो बेसिकली इनके साथ या तो धोखा हुआ है, या फिर ऐसे लोगों की सच्चाई इनके सामने आई है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि यार कोई फायदा है, मतलब दिमाग में ना बहुत सारी मल्टीपल चीजें चल रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कोई फायदा है क्या, किसी और के साथ डेट करा, धोखा ही मिलना है, दर्द ही मिलना है। और फिर टाइम पास वाला कनेक्शन अगर चाहिए तो ठीक है, पर इनको अब टाइम पास नहीं करना है। एक टाइम पर ना ये बहुत प्लेयर की एनर्जी में थे, जहां पर इनको टाइम पास करना था, एंजॉय करना था, बस यूज करना था कनेक्शन को के नाम पर, बस मतलब ना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने नीडीनेस के लिए। चाहे इनको नीड थी फाइनेंसेस की, कि मुझे कोई गिफ्ट देता रहे, कोई कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बहुत मतलब अमीर इंसान को मना वो कनेक्शन में ले आती हूँ या ले आता हूँ, ऐसा इनके माइंड में था कि मुझे चीजें मिलती रहें या मेरी सपने पूरे होते रहें। खुद तो सपना पूरा नहीं कर सकते, किसी और पर डिपेंडेंट चांसेस दिख रहे हैं। देखो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपको पता है, कलेक्टिव है, ठीक है, हर किसी के लिए हो जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ना कर भी जाती है, पर किसी के लिए हो जरूरी नहीं है। आप ना अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो यस, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी करती हूँ पर्सनल रीडिंग में, अच्छी लगती है कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है, आप करा सकते हैं। अलग से है कैंडल वैक्स रीडिंग, जहां पर सब बहुत सारी एनर्जी देखने को मिलती है, अपने नाम से, अपने पार्टनर के नाम से, चाहे तो बुक कराएं, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग कनेक्शन आपके लिए महसूस करते हैं, आपकी तरफ एक हिजाब सा महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको स्ट्रांगली लव देना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं क्या था ना, पास्ट में जब ये आपके साथ थे तो आप इनको बहुत अच्छे से गाइड करते थे, आप इनको बहुत अच्छे से समझाते थे, आप इनको मतलब आपके रहते रहते ये कम परेशानियों में पड़ते थे, आपके रहते रहते परेशानियां आती थी तो छुमंतर सी दूर हो जाती थी, क्योंकि इस तरीके से आप समझाते थे या साथ देते थे। बट अब जब परेशानियां आती है ना तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। अब वो परेशानी किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर क्वालिटी दिख रहे हैं कि हाँ, आपके अंदर खूबियां तो थी जो ये नहीं देख पाए, क्योंकि आपने पल पल, पग पग पर, मतलब कदम कदम पर इनका साथ दिया था। तो ये तो इनको एहसास हो ही रहा है कि आप साथ देने वालों में से हो, आप साथ देते हो, अगर जिसे अपना मानते हो, जिसको जिसके लिए आप सोचते हो ना उसके लिए कुछ भी कर जाते हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ना ये स्माइल कर पाते थे, आपके साथ ना ये खुद खुद के साथ रह पाते थे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज मतलब लाइफ देख रहे हो कितनी सारी वैक्स चिपकी चिपकी सी दिख रही है, कोई भी अलग, थोड़ी बहुत अलग है, बहुत वैक्स चिपकी चिपकी सी दिख रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लाइफ में मैशअप, लाइफ में प्रॉब्लम्स, लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत बढ़ गए हैं। हो सकता है पहले भी हो, बट अभी स्ट्रगल्स बहुत बढ़ गए हैं, अभी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं वो ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि करना चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। अभी क्लैरिटी नहीं है इस चीज को लेकर कि ये आपके साथ रहें या ना रहें, या कहीं और देख लें, या कोई बेटर इंसान इनको मिल जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, आपके मन में इनको लेकर ना एक खटास सी आ गई है, एक चिढ़ सी हो गई है, या कहीं ना कहीं नफरत सी हो गई है आपको, जिस तरीके से इन्होंने किया आपको ट्रीट, जिस तरीके से आपके साथ ये करते हुए आए हैं ना, बुरी तरीके से बिहेव, तो आपका मन खराब हो गया इनसे ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे में रिश्ता रखना ठीक है,
ऐसे में आप पूरे डेडिकेशन के साथ रिश्ते को निभा पाओगे, पूरी लॉयल्टी के साथ ना? तो ये भी चल रहा है इनके माइंड में। तो बेसिकली अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये एक मेजर रीजन दिख रहा है कि जहां पर वो खुद क्लियर नहीं है, अभी वो क्लियर नहीं है, पर हाँ आपके लिए सोचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं कि क्या करें। जो इंसान नहीं सोच रहा था ना, जिसको कुछ परवाह नहीं थी, जिसको समझ नहीं आ रहा था, जिसको वैल्यू नहीं थी, उसको एटलीस्ट वैल्यू होने लगी है। तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है। आप ये मत देखो कि यार आज भी वो कंफ्यूज्ड है, पहले भी वो कंफ्यूज था या कंफ्यूज थी, ये मत देखो। ये देखो कि कितनी क्लैरिटी बढ़ चुकी है ना। आप ये देखो कि पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। किसी भी चीज के ना दो पहलू होते हैं, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो इंसान को ना पॉजिटिवली ही देखना चाहिए, जितना हो सके तो पॉजिटिव ही देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप नेगेटिव हो रहे हो, आपको लग रहा है एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप होपलेस हो रहे हो, आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा इस रिश्ते में। नहीं, अभी पिक्चर बाकी है, अभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाइफ क्या होती है ना, एक मिरेकल होते हैं, मतलब लाइफ में ना मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार भी होते हैं। जो सोचा भी नहीं होता है ना वो भी हो जाता है समटाइम्स। जो इंसान ने सोचा भी ना हो या जो इंसान को लगता हो कि नहीं कभी ऐसा होगा, पलट जाती है लाइफ। मैंने देखी है पलटी हुई लाइफ ना, मैंने देखी अपने क्लाइंट्स की। क्योंकि मैं आज से रीडिंग नहीं कर रही हूं, आज से मैं टैरो रीडिंग, भले ही मैं चाहे यूट्यूब में लेट आई हूं, भले ही मैं स्टार्ट मैंने लेट किया हो, बट वैसे भी इतना लेट नहीं किया है। मेरा जो एक चैनल है उससे 3 साल हो गए हैं, इसको मेरे 2-2.5 साल हो गए हैं मे बी। तो उससे पहले से मैं करती हुई आ रही हूँ, चैनल तो बाद में आया है। उससे पहले से मैं सीखते हुए आ रही हूँ, उससे पहले से मैं क्लाइंट्स लेती हुई आ रही हूँ। मतलब जैसे क्लाइंट्स की बात करें तो जैसे जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड के फ्रेंड्स या ऐसे ऐसे करके मैं मतलब कनेक्ट होते हुए आ रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लाइफ को चेंज होते हुए भी देखा है। ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड उनके लिए भी था, रिश्ते में बदलाव देखे हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो। आप बहुत कोशिश कर रहे हो पॉजिटिव रहने की, बैलेंस करने की, पर नहीं हो पा रहा है, आप नेगेटिव हो जाते हो। पर ना यहां पर चीजें, सिचुएशन, सब चीजें ऐसी पलटेंगी ना, ऐसी पलटेंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि दिख रहा है यहां पर सिचुएशन पलटते हुए, चीजें बदलते हुए दिख रही हैं। एच इनिशियल, ई इनिशियल, सी इनिशियल आपके पार्टनर का हो सकता है, आपका भी हो सकता है। आर इनिशियल, टी इनिशियल, ए, वी, एक्स भी दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, मे बी आपके या इनके हो सकते हैं। ठीक है, एन भी दिख रहा है गाइस, एम भी दिख रहा है, एम। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी हो, अभी भले ही वो क्लियर माइंडसेट में हो ना हो, भले ही अभी उनको सही लग रहा हो ना लग रहा हो, अभी वो समझ पा रहे हो ना पा रहे हो, अभी वो और ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो, पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे बदलाव आएंगे, कुछ ऐसा सबक तो जरूर आपके पार्टनर को मिलेगा जहां पर इनको लगेगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं या मैं गलत कर रही हूं, मुझसे गलत हो रहा है। क्योंकि जो सच है वो आपके साथ रिश्ता है, जो सच्चाई है वो आपके साथ है, जो पॉजिटिविटी है वो आपके साथ है, ऐसा भी इनको एहसास होगा। और डेफिनेटली जब ये एहसास होगा ना तो उल्टे पैर बिना सोचे समझे कि आप कैसे ट्रीट करोगे, क्या करोगे क्या नहीं, वो भाग कर आएंगे। बस एक माइंडसेट जब इनका क्लियर हो जाएगा ना कि यू आर द वन, आप उनके लिए स्पेशल वन हो, आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। जिस दिन इस चीज का पूरी तरीके से एहसास हो जाए, समझ आ जाए, तो फिर तो रीयूनियन होने में, आप दोनों को एक होने में कोई नहीं रोक सकता कोई। मतलब बहुत जल्दी आप लोग एक हो जाओगे। और ये एहसास आप कहोगे कि दी ये एहसास कब होगा, ये एहसास बहुत जल्दी होगा। ठीक है, मैं ये भी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये एहसास इनको बहुत जल्दी होगा। एच इनिशियल भी दिख रहा है गाइस यहां पर। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो। ठीक है, देखो अब मैनिफेस्ट कैसे करना है, क्या स्विच वर्ड है, कहां पर क्या स्विच वर्ड आ सकते हैं, तो इस चैनल को भी फॉलो करते रहो। ठीक है, मेरा एक और चैनल है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, उसमें तो मैं कई बार दे चुकी हूं स्विच वर्ड्स, रेमेडीज ना। आप उसकी भी रीडिंग्स देखा करो, कभी लास्ट में दे देती हूँ, कभी बीच में दे देती हूँ, तो पूरी रीडिंग उस चैनल को भी फॉलो करो अगर अभी तक नहीं किया है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस मेरा एक और चैनल है, पता होगा आप में से काफी लोगों को, बट जिनको नहीं पता है मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी रेमेडीज दी जाती है जो मिरेकली काम करती हैं, क्योंकि लोगों ने मुझे बताया है, खुद से बताया है। ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ।
तो यस, ये थी गाइज आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।